हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रीडिंग मैनिया कि प्रिंट कल्चर के आने से लोगों के बीच में रीडिंग की हैबिट कैसे डेवलप हुई। सिर्फ रीडिंग की हैबिट ही डेवलप नहीं हुई बच्चों, उनमें वो जो है वो बुक्स को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा जो है उत्साहित हुए, उनमें एंथुजियाज्म आ गया। रीडिंग मैनिया आ गया। मैनिया मीन एंथुजियाज्म, कोई बात करने के लिए आप जो उत्साहित होते हो, उसमें जो फीलिंग आती है कि यू वांट 100% यू वांट टू डू दैट इज ए मैनिया। तो है ये रीडिंग मैनिया कैसे लोगों में फैला। अब बच्चों रीडिंग मैनिया तो फैला ही, लोग तो बुक्स पढ़ने लगे, साथ ही अब जो है चर्चिस भी जो है कोऑपरेट करने लगी। अब चर्चिस ने जो ये क्रिश्चियन मिशनरीज थे, इन्होंने अब छोटे छोटे चर्च के साथ जुड़े हुए स्कूल्स भी खोलने शुरू किए। अब जब इन्होंने स्कूल्स खोलने शुरू किए, जिससे क्या हुआ, यूरोपियन कंट्रीज में जो लिटरेसी रेट था वो 60 से लेके 80% हो गया। जो जहां पर लिखा हुआ है द चर्चेज ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशंस set up schools in villages carrying literacy to peasants and artisans। जो लिटरेसी थी, अब जो है शिक्षा जो इन्होंने जो है किसानों और जो कारीगर थे उनके बच्चों तक जो है शिक्षा को पहुंचाना शुरू किया। ये डिनोमिनेशंस मीन जहां लिखा हुआ है डिनोमिनेट सब ग्रुप विद इन द रिलीजन, एक रिलीजन में छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर इन्होंने स्कूल चलाने शुरू किए। इससे क्या हुआ, इससे बच्चों ये हुआ द सेट अप द स्कूल बाय द एंड ऑफ द 18th century। बाय द एंड ऑफ 18th century इन सम पार्ट्स ऑफ द यूरोप लिटरेसी रेट वर एज हाई एज 60 to 80%। देखो कितना हाई चला गया, जो है 60 to 80% तक जो था वो लिटरेसी रेट पहुंच गया। एज लिटरेसी एंड द स्कूल स्प्रेड इन यूरोपियन कंट्रीज देयर वाज ए वर्चुअल रीडिंग मैनिया। अब जो है जैसे ही लिटरेसी रेट बढ़ा, सिर्फ सुनते थे, वो जो थे वो पढ़ते, अब खुद पढ़ते नहीं थे, किसी को कहते थे मैं पढ़ के सुनाओ। अब उन लोगों ने भी ही स्कूल ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई खुद करनी शुरू की। जब उन्होंने अपनी पढ़ाई खुद करनी शुरू की, लिटरेसी रेट बढ़ा। अब जो था देयर वाज ए वर्चुअल रीडिंग मैनिया। अब जो है वर्चुअल हो गया, वास्तविक में एक्चुअल जो है वो जो है वास्तव में अब वहां पे एक रीडिंग मैनिया था। अब ये नहीं है कि एक दूसरे को देखकर वो बुक्स पढ़ते थे, अंदर से उनको फीलिंग आती थी कि हमें पढ़ना है, बुक्स हमने पढ़नी है, एक रीडिंग उनकी हैबिट बन रही थी जो थी वहां पर। पीपल वांटेड बुक्स टू रीड एंड प्रिंटर्स प्रोड्यूस्ड बुक्स इन एवर इंक्रीजिंग नंबर्स। अब बुक्स भी लोग पढ़ रहे थे और जो प्रिंटर्स थे वो बुक्स भी जो थे वो निकाल रहे थे। अब बच्चों देखो पढ़ने का जो इनकी जो फीलिंग थी किस हिसाब से थी, इस चीज को इन्होंने नीचे दिया हुआ है। लंदन के एक पब्लिशर ने जेम्स लैकिंटन ने बताया हुआ है, अपनी एक डायरी में उसने लिखा। लैकिंटन ने अपनी डायरी में लिखा, क्या लिखा देखें, द सेल ऑफ द बुक्स इन जर्नल हैज इंक्रीज प्रोडिजियसली हो गया, जो है वो रिमार्केबली, अब उसको एप्रिशिएबली, अब उसकी प्रशंसा करें, देखो तारीफ की जाएगी। देखो बुक्स जो है किस हिसाब से लिखी जा रही है और पढ़ी जा रही हैं। प्रोडिजियसली विद इन द लास्ट 20 years the poorer sort of the farmers and even the poor country people in general who before the period spent their winter evening in relating stories of the witches, ghosts and hobgoblins। अब जो है यहाँ बताया गया है, जो फार्मर्स और जो पुअर लोग थे, जो पहले अपनी विंटर जो थी खेती बाड़ी करने के बाद अपने घरों में आकर अपनी विंटर इवनिंग, जो पहले वो स्टोरीज विचेस हो गई फीमेल ऑफ द घोस्ट होता भूत की फीमेल हो गई डाइन, विचेस हो गई डाइन, और जो है घोस्ट की कहानियां सुनने में बिताते थे, वो हॉब गॉब्लिन्स की स्टोरी सुनते थे। हॉब गॉब्लिन्स हो गया बेताल, जो गॉब्लिन होता है, गॉब्लिन भी घोस्ट होता है, भूत, गॉब्लिन भी भूत होता है, और हॉब गॉब्लिन होता है बेताल आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा, चद्दा मामा में कहानी आती थी विक्रम एंड बेताल, वो आप वहां पे आपने बेताल देखा भी होगा, कैसे कितनी इंटरेस्टिंग जो थी वो स्टोरी आती थी वहां पे। जे हॉब गॉब्लिन की स्टोरी सुनते थे, लेकिन बच्चों अब सिस्टम चेंज हो गया, अब भूतों की परियों की कहानियां सुनने का टाइम नहीं रहा। अब उनको नए नए राइटर्स मिल रहे थे, अच्छे पोइट मिल रहे थे, राइटिंग्स मिल रही थी, अब लोग उनको पढ़ना चाहते थे। अब देखें जो आपके जेम्स लैकिंटन ने आपको क्या कहना चाहते हैं, जेम्स लैकिंटन आपको क्या कहना चाहते हैं, वो ये बताना चाहते हैं, जब एक किसान का जो बेटा जो जॉन
जब जब किसान का बेटा जॉन अपने सिर पे अपने वो हे रख के घास रख के वो शहर में जाता था बेचने के लिए, देखो वो उसको क्या कहता था, इफ जॉन गोज टू टाउन विद द लोड ऑफ द हे, सिर पे एक है जो सूखी घास रखी हुई है और वो टाउन में जा रहा है, ही इज चार्ज, उसको ड्यूटी दी जाती थी, टू बी श्योर, वो पक्का किया जाता, भाई अब ये लेकर आना, ऐसे वापस मत आना, ये वाली बुक लेकर आना। कौन सी बुक मंगवाते थे, चार्ज टू बी श्योर, नॉट टू फॉरगेट, भाई भूलना मत, टू ब्रिंग, लेकर आना, होम, या पेरेग्रिन, पेरेग्रिन बच्चों एक बर्ड होता है, पेरेग्रिन जो है ये बाज होता है, बाज को पेरेग्रिन भी बोलते हैं, फैल्कन भी बोलते हैं और जो है पेरेग्रिन भी बोलते हैं। पेरेग्रिन पिकल्स एडवेंचर, ये जो पेरेग्रिन के जो एडवेंचर है उसकी जो ये बुक का नाम है पेरेग्रिन पिकल्स एडवेंचर, वो लेकर आना, भूलना मत। उनको वो बाज की स्टोरियां पढ़ना बहुत अच्छी लगती थी, वो बेटे को कह दो, जब बेटी अंडे इकट्ठे करते थे और जब बेचने के लिए जाती थी, एंड व्हेन डॉली, डॉली उनकी बेटी है, डॉली इज सेंट टू सेल हर एग्स, जब डॉली मार्केट में टाउन में अंडे बेचने जाती थी, शी इज कमीशनड, उसको ऑर्डर किया था भाई टू परचेज, पर जो है खरीद के लाना, द हिस्ट्री ऑफ द जोसेफ एंड्रयूज, जोसेफ एंड्रयूज जो हुआ ये बुक है, द हिस्ट्री ऑफ जोसेफ एंड्रयूज। अब जो बुक जो है जो हिस्ट्री ऑफ जोसेफ एंड्रयूज, जो बच्चों पहली इंग्लिश की फुल लेंथ बुक थी, ऐसे तो पहले ही बुक्स लिखी गई, कोई 5-6 पेज की 10 पेज की ऐसे बुक्स लिखी जाती थी, ये फुल लेंथ, जब मोटी बुक लिखी गई और लंबी बुक लिखी गई, इंटरेस्टिंग बुक थी, हिस्ट्री ऑफ द जोसेफ एंड्रयूज, ये फर्स्ट फुल लेंथ इंग्लिश लैंग्वेज की बुक थी। अब बच्चों जब ये ऐसा था तो फिर बच्चों ऐसा प्रिंट कल्चर आगे बढ़ता गया, आगे ऐसा हुआ, अब जो है एल्मेनिक्स जो है वो भी निकलने शुरू हो गए। अब एल्मेनिक्स क्या है, इसकी देखो डेफिनेशन दी है, एल्मेनिक एन एनुअल पब्लिकेशन गिविंग एस्ट्रोलॉजिकल डाटा, जो है ये एल्मेनिक जो है एक पब्लिकेशन होती है जो हमें जो है ज्योतिष विद्या का पूरा डाटा के हिसाब से हमें इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट द मूवमेंट्स ऑफ द सन एंड द मून, हमारे जो रिचुअल्स है, जो भी हम त्योहार होते हैं या कोई मोहम्मदन ईद होती है, चांद को देखकर ही होते हैं, चांद के और सूर्य के हिसाब से वो बताते हैं आज कौन सी सेलिब्रेशन है, कौन सा व्रत है, कौन सा दिन है, उसी के हिसाब से लोग जो हैं इस बुक को कंसल्ट करते हैं। टाइमिंग ऑफ फुल टाइड कब होगा, एंड द एप्लिक्स, और कब जो है ग्रहण लगेंगे, सूर्य ग्रहण कब लगेगा, चंद्र ग्रहण कब लगेगा, एंड मच एल्स दैट वाज ऑफ द इम्पोर्टेंस इन द एवरीडे लाइफ ऑफ द पीपल, जो कि उस समय की जिंदगी में आज भी बहुत जरूरी है। आज भी बच्चों आपको भी न्यूज़पेपर में या जो है आपको जब बताया जाता है कि अब इस महीने में 3 तारीख को सूर्य ग्रहण लगेगा, इतने बजे से इतने बजे तक चांद ग्रहण लगेगा, और कौन कौन से देशों में दिखाई देगा, कहाँ दिखाई देगा, ये चीज़ तब भी थी और आज भी है। यही जो है एल्मेनेक्स के जरिए जो है जो सारा उसमें प्रिडिक्शंस होती हैं, जो है उसमें प्रिडिक्शंस होती हैं, उनमें जो सारा प्रिडिक्ट किया होता है, लोग वहाँ से कंसल्ट करते हैं जो है। तो ये एल्मेनॉक्स जिसको हम आम लैंग्वेज में जंतरी बोलते हैं, जो मार्केट में भी मिलती है। कई बार आपकी मम्मी ने कोई व्रत रखना हो, बोलते हैं जंतरी को कंसल्ट करो, जंतरी देखो, जंतरी में बताया जाता है इतनी तारीख को ये वाला व्रत है, ये वाला व्रत इसमें है, इसको बोलते हैं एल्मेनॉक्स। ऐसा ही जो है क्रिश्चियनिटी में भी उनके जो रिचुअल होते हैं, उनकी जो सेलिब्रेशंस होती हैं, वो कौन सी डेट को है, कब है, इसको बताने के लिए भी उन्होंने भी एल्मेनेंस जो है वो निकालने शुरू कर दिए। एल्मेनेंस और रिचुअल कैलेंडर अलोंग विद द बैलेड्स एंड द फोक टेल्स। अब ये जो एल्मेनेंस निकलते, इनके ऊपर तो कैलेंडर नहीं लिखा जाता, जैसे आपने भी देखा साल के स्टार्ट में एडवर्टीजमेंट आती हैं, जैसे कई बार हनुमान जी का कैलेंडर बनाया होता है, नीचे जो है हनुमान चालीसा लिखा होता है। इस प्रकार से जो एल्मेनेंस निकलने लगे, उनके कैलेंडर बनने लगे, और कैलेंडर के नीचे उन्होंने जो है वो बैलेड और फोक टेल्स या फोक सॉन्ग्स लिखे होते थे। विद अदर फॉर्म्स of the reading matter largely for entertainment began to reach ordinary readers as well जो है अब जो है ज़्यादातर जो है ये बुक्स एंटरटेनमेंट के लिए होने लगी, और जो ऑर्डिनरी पीपल भी उनकी अप्रोच में थे और ले सकते थे। इन इंग्लैंड पेनी चैप बुक्स वर कैरिड बाय द प्रिटी पेडलर्स। अब जो थी इंग्लैंड में बड़ी सस्ती पेनी हो गई, जिसको हम जो है 10 पैसे 20 पैसे बिल्कुल छोटी जो है डिनोमिनेशन रुपीस की जो है हम जो है बिल्कुल
कम पैसे में अब जो है चैप बुक्स मिलने लगी, और जो है इनको लेके घूमते थे पेडलर्स। अब चैप बुक्स क्या है और पेडलर्स क्या है? पेडलर्स को बाद में जो है इनको जो है जो पेडलर्स थे इनको चैपमैन भी कहा गया। चैप हो गए बिल्कुल स्मॉल, बहुत छोटी छोटी बुक्स, 5-6 पेजेस की, 5-6 पेजेस की, जो कि पढ़कर आप जेब में भी रख सकते हो। ये चैप बुक्स जो थी वो बनने लगी और पेडलर्स इनको जो है बेचने लगे। अब पेडलर्स क्या है बच्चों? एक हॉकर्स और एक पेडलर में फर्क होता है। हॉकर्स होते हैं गलियों में घूमते हैं, जो है वो जो है सब्जी बेच रहे हैं, फ्रूट बेच रहे हैं। लेकिन जो पेडलर्स होते हैं ये वो होते हैं जिसको कोई फैक्ट्री वाले, जहाँ कोई बुक सेलर, जहाँ कोई कंपनी वाले जिनको अपना सामान देकर भेजते हैं बेचने के लिए। जैसे आप बसेस में बैठते हो या ट्रेन में बैठते हो तो वहां पर कई बार जो है की चेन्स बेचने वाले आ जाते हैं, वहां पर जो है आपकी बुक्स बेचने वाले आ जाते हैं। दे आर पेडलर्स, दे आर पेडलर्स। वो जो सामान है वही बेचेंगे और कुछ नहीं बेचेंगे। ऐसे ही यहाँ पर जो है बुक्स जो तब निकली तो बुक्स जो पब्लिशर्स ने पेडलर्स रखे अपनी बुक्स बेचने के लिए। जहां पर इसकी जो है ये डेफिनेशन दी है, चैप बुक्स a term used to describe pocket size books that are sold by the traveling peddlers called chapmen। आपको पूछा जा सकता है who are chapmen, who are peddlers and what are chap books? These became popular from the time of the 16th century print revolution। So 16th century में जब जो है प्रिंट रेवोल्यूशन हुई तब से जो थे ये पॉपुलर होने शुरू हो गए। अब बच्चों ऐसा था इन फ्रांस वर द बिबिलोथेक ब्लू। फ्रांस में बिबिलोथेक ब्लू जो थे वो बहुत पॉपुलर हुए। अब जो है बच्चों पहले तो आप इसको बिबिलोथेक के स्पेलिंग ठीक करें। BIB बिबिलोथेक के स्पेलिंग है या बी मिसिंग है, BIBLI BIBLIOTHEQUE। दिस वर्ड इज बिबिलोथेक, बिबिलोथेक ब्लू। बिबिलोथेक ब्लू क्या है? अब बिबिलोथेक हो गई लाइब्रेरी। दिस इज नॉट ए बिग लाइब्रेरी। लोगों ने क्या करा, जो पब्लिशर्स ने बुक्स लिख के छोटी छोटी स्मॉल लाइब्रेरीज बना, एक किस्म का कलेक्शन कॉर्नर कह सकते हो, जहां पर कुछ बुक्स को कलेक्ट किया जाता। बिबिलोथेक ब्लू जो थे ये डेफिनेशन दी है, ब्लू इसलिए कहा गया कि ये सारी बुक्स जो रखते थे ब्लू कवर में रखते थे। ये एक अलग तरह की कलेक्शन थी इसलिए इसको बिबिलोथेक क्यों कहा गया। विच वर लो प्राइस स्मॉल बुक्स, ये डेफिनेशन है आपकी, ये आपकी बिबिलोथेक ब्लू की डेफिनेशन है। प्रिंटेड ऑन पुअर क्वालिटी पेपर एंड बाउंड इन चीप ब्लू कवर, और जो है चीप ब्लू कवर में सस्ते कागज पे बनाकर, क्योंकि सस्ती बेचनी है और उसमें इनको जो है कवर जो है उसमें जो अब जो है ब्लू कवर में लपेटी जाती। अब बच्चों ऐसा था। अब ये वाली बुक्स तो आ रही हैं, अब आपने पीरियोडिकल प्रेस से पीरियोडिकल बुक्स भी आने लगी। पीरियोडिकल बुक्स हो गई, अब देखो कहाँ कहाँ पहुंच रहे हैं। पीरियोडिकल हो गई वीकली मंथली, जैसे आपकी बुक्स आती हैं, चंपक आती है, नंदन आती है, कुछ जो है वो पीरियोडिकल बुक्स हैं। ये द पीरियोडिकल प्रेस डेवलप्ड फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी से जो पीरियोडिकल प्रेस थी उसने भी काम करना शुरू कर दिया। कंबाइनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट अफेयर्स। अब वो जो पीरियोडिकल आते हैं उसमें सिर्फ स्टोरीज और किसी के बारे में लिखा नहीं आता। अब देखो कैसे इंप्रूवमेंट हो रही है। जैसे आजकल आप बुक्स पढ़ते हो, अगर आप जो चंदा मामा भी पढ़ते हो तो उसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी होते हैं, उन पर जो करंट इन्फॉर्मेशन भी होती है, जब तभी से शुरू हो गया। अब इन बुक्स में करंट अफेयर्स विद एंटरटेनमेंट्स, अब न्यूज़पेपर भी प्रिंट होने शुरू हो गए, जर्नल्स प्रिंट होने शुरू हो गए, कैरिड इंफॉर्मेशन अबाउट द वॉर्स एंड द ट्रेड्स। अब उसमें जैसे आजकल आप पूरा आप जो न्यूज़पेपर देखते हो कि आज जो है डॉलर की जो ही कितनी कीमत है, डॉलर का क्या रेट है, सब कुछ ट्रेड की जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी न्यूज़पेपर में अब आनी शुरू हो गई। एज वेल एज द न्यूज़ ऑफ द डेवलपमेंट इन द अदर प्लेसेस, दूसरे जगहों पे क्या डेवलपमेंट हो रही थी इसकी भी खबर जो थी वो आने लगी। अब क्या था बच्चों, अब जो है साइंटिफिक, इस प्रिंट ने साइंटिफिक फील्ड में भी जो है वो इम्प्रूव किया, वहां भी डेवलपमेंट होने लगी। सिमिलरली द आइडिया ऑफ द साइंटिस्ट एंड द फिलोसफर नो बिकेम मोर एक्सेसिबल टू द कॉमन पीपल। अब जो है जो बड़े बड़े जो साइंटिस्ट थे, फिलोसफर थे, उनके आइडियाज भी लोगों तक पहुंचने लगे। वो भी न्यूज़पेपर में अपने जो है वो लिख के अपने जो है टॉपिक्स जो है लिख कर वो भी देने लगे। न्यूज़ पे बड़े बड़े साइंटिस्ट और जो है फिलासफर, उनके आइडियाज भी लोगों तक पहुंचने लगे। ये आपका जहाँ पर दिया हुआ है। अब जो था जो इसाक न्यूटन बिगैन टू पब्लिश देयर डिस्कवरीज,
अब न्यूटन भी अपनी जो डिस्कवरीज थी उसको प्रिंट करने लगा। दे कुड इन्फ्लुएंस मच वाइडर सर्कल ऑफ द साइंटिफिकली माइंडेड रीडर्स। वो रीडर्स, अपना अपना टेस्ट होता है हर एक को, जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं हर एक बंदा वो कॉलम निकालता है जो उसके इंटरेस्ट का हो। जिनको साइंटिफिकली जिनके इंटरेस्ट से टेस्ट था वो न्यूटन की अब न्यूज़ पढ़ते कि न्यूटन ने क्या कौन सी डिस्कवरी की है, क्या निकाला है। द राइटिंग ऑफ द थिंकर सच एज द थॉमस पेन, थॉम ये फिलोसफर जो है, ये फिलोसफर के नाम है, वॉल्टियर एंड जीन जैक्यूज रूसो। ये तीनों जो हैं ये आपके जहां दिए हुए, थॉमस पेन, वॉल्टियर एंड जीन जैक्यूब्स रूसो। जो क्यूब रूसो ये फिलोसफर हैं, फिलोसफर्स के नाम है। वो भी अपनी फिलोसफी देते, वो अपनी बातें फिलोसफी से भरी हुई बातें देते, बट आल्सो वाइडली प्रिंटेड एंड रेड। दस देयर आइडियाज अबाउट द साइंस रीजन एंड रैशनली। आपके जो ये थॉमस पेन और वॉल्टियर और जो रूसो जो अपने आइडियाज देते, ये रीजन और रैशनैलिटीज के कंसर्निंग देते, लोगों को बोलते रैशनली अपने रीजनिंग के साथ सोचो, सिर्फ कही हुई बात पर विश्वास मत करो। फाउंड देयर वे इनटू द पॉपुलर लिटरेचर। अब इनकी बातें बड़े बड़े मशहूर जो लिटरेचर थे उसमें दिए जाने लगी। अब बच्चों इस प्रकार से हमने पढ़ा, किस प्रकार से जितना मर्जी सोसाइटी में जो है ये क्रिटिसिज्म हुआ, फिर भी उसके बाद प्रिंट जो था बढ़ता गया और आज भी हम वही प्रिंट की देन है। आज आप बच्चे पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, ये बुक्स हम पढ़ा रहे हैं, प्रिंट की ही देन है। अब हम देखेंगे ये जो प्रिंट कल्चर है इसका और किस किस पे कैसे इम्पैक्ट हुआ। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज हम इतने